नमस्कार। इस वीडियो में हम अतुल सुभाष की चर्चा करेंगे। आपने शायद सुना भी होगा। बेंगलुरु में यह एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे और इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी है। अब महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने जो बातें कही हैं, एक वीडियो भी इन्होंने मरने से पहले डाली है सोशल मीडिया पर और उसके बाद उसमें जो बातें कही गई हैं, कहीं न कहीं उसको सुनने के बाद जो आपके समझ लीजिए रोंगटे खड़े हो जाएँगे। जो बातें उन्होंने लिखी हैं और इस किस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग किया गया और एक व्यक्ति को अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया गया, ये पूरे सिस्टम पर ही, पूरी न्यायिक प्रणाली पर भी प्रश्न खड़े कर देता है। और इसीलिए जस्टिस फॉर मेन यानी कि पुरुषों के लिए भी कोई न कोई आवाज़ उठाई जानी चाहिए। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे और इसी सोमवार को इनकी आत्महत्या की सूचना मिलती है और इन्होंने अपनी पत्नी, अपने सास, साले और पत्नी के चाचा के खिलाफ आरोप लगाया था। इन सभी ने इनके खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी और फिर उस मैटर को सॉल्व करने के लिए 3 करोड़ की माँग की थी। एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और अब सुसाइड नोट जो आपने अगर पढ़ा होगा 24 पेज का इन्होंने सुसाइड नोट है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको जो याद हैं कि एक कोर्ट के जज पर भी प्रश्न खड़ा हो जा रहा है और जो उसका पेशकार था उन सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक महिला जज ही थी और सुसाइड नोट में उन्होंने ये बात कही भी है कि उनकी पत्नी ने भी साथ ही साथ उनके खिलाफ हत्या, यौन दुराचार पैसे वगैरह के लिए उत्पीड़न की माँग, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी तमाम लगभग 9 से 10 9 मुकदमे दर्ज कराए हैं। 2019 में भी इनकी शादी हुई थी, अभी 34 साल इनकी उम्र था और उन्होंने कहा था कि जिस जिस उम्र में मुझे अपने माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, मैं उस उम्र में आत्महत्या करने पर विवश हूँ। जज तक ने इनसे पैसे की माँग कर दी, इन जज पर भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। और आप देखिए न्यायिक प्रणाली आखिर आदमी का विश्वास ही डगमगा जाएगा ना, फिर ये जिस पर आप विश्वास करते हैं, जहाँ से आपको उम्मीद है कि शायद मुझे न्याय मिले, अगर वहाँ पर भी इस प्रकार से आपसे बात होने लगे कि आप इतने की डिमांड करिए, उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? आप स्वयं सोचिए। कहानी यही है कि जौनपुर की एक निकिता सिंघानिया ने अपने पति सुभाष के खिलाफ दीवानी न्यायालय में पहले मुकदमा वगैरह दाखिल किया गया था। 2019 को उनकी शादी हुई थी और उसके बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपए की माँग करके प्रताड़ित कर देते हैं, ऐसा उसने आरोप लगाया था और इसी समय में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद अतुल उसे बेंगलुरु ले गया और बाद में उसको एक पुत्र भी हुआ, लेकिन प्रताड़ना जारी रही और उसके बाद ये कहा गया कि 2021 में मारपीट कर उसको घर से निकाल दिया गया और तब से वो अपने बच्चे के साथ मायके में रहती है और अतुल एक कंपनी में कार्य कर रहा है इंजीनियर के रूप में। अब निकिता ने अपने पुत्र के लिए और अपने लिए 2 लाख रुपए की माँग की थी, जबकि जो निकिता है वो खुद एक कोई जॉब करती है जिसमें लगभग 78,000 के आस-पास उसका वेतन था। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बाद में जब कोर्ट में ये मामला चल रहा और कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को एक फैसला दिया और आदेश में ये कहा कि वह अतुल अपने बच्चे को 40,000 रुपए प्रतिमाह उसके वयस्क होने तक अदा करे और इसके अलावा जो दहेज का मामला था, उसमें अतुल ने बाद में कोर्ट से ज़मानत करी थी, उसमें भी मतलब अभी मामला चल रहा था। घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है। इन सब के बीच ही अतुल ने आत्महत्या कर लिया। अब आप देखिए अगर किसी एक शहर में 3 साल, 4 साल के बच्चे के लिए अब आप देखिए जज जी बोल रही हैं कि आप 40,000 रुपए प्रतिमाह उसको दीजिए, एक जज। एक 3 से 4 साल के बच्चे का इतना खर्च है कि 40,000 रुपए उसको देना पड़ जाए। अब आप बताएँ? और आप विचार करें कि क्या किसी 3 से 4 साल के बच्चे का खर्च 1 महीने का 40,000 रुपए है? ये क्या है? और ये इस बात का सबूत है कि जब किसी कमज़ोर को आप ताकतवर बनाते हैं, तो वो इसका इतना अधिक अगर दुरुपयोग करने लग जाएगा, तो आप सोचिए कि उसका क्या
बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकता है और आपने देखा किस प्रकार से और इसीलिए पुरुषों के लिए भी ये लगातार तब से ट्रेंड भी कर रहा है मैन टू यानी कि आदमी भी मैटर करता है। आपने इतनी गंभीर धाराएँ उस पर लगा दी हैं कि पूरा जो उसका सिस्टम ही हिल जाएगा, पूरा परिवार जो एक व्यक्ति है जो आदमी है उसकी उसकी माँ, उसके पिता, उसके घर का जो है अगर पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, तो कहीं न कहीं ऐसे निपटारा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि आपको बड़ा तकलीफ़ होगा उस पूरी वीडियो को देखने के बाद, किस प्रकार से लाचार है, बेबस है। अंत में उसने ये भी कह दिया कि मामला अभी चलना चाहिए और अगर न्याय ना हो सके तो मेरी अस्थियों का जो और मतलब बहा देना नाले के सामने, ये तमाम बातें हैं जो कि मतलब ये समझ लीजिए कि कोई पुरुष किस मानसिकता से गुज़रा होगा तो वो ऐसी-ऐसी बातें उनके मतलब मुँह से निकली, जो हमें झकझोर दे रही हैं अंदर से। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका था, चारों ओर से उसके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं और लोग कहते हैं कि सुसाइड लोग कायर करते हैं, लेकिन मजबूरी और बेबसी इतनी अधिक हो गई कि दूसरा कोई रास्ता था नहीं और उन्होंने इतना खतरनाक कदम उठाया, लेकिन ये पूरे सिस्टम पर एक प्रश्न खड़े करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दें।